चलिए आइए देखते हैं हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग 10th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग को हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आप देख लेते हैं यहाँ पर जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या है, ठीक है। जीएसटी अब देखें यहाँ पर, जीएसटी के बारे में आप जानते होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब से स्टार्ट किया गया था इसको? 1 जुलाई 2017, ठीक है। बेसिक है, आपको ध्यान रखना होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जीएसटी है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इक्वली हम 2 पार्ट में क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में कौन से हैं? सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। अगर यूनियन टेरिटरी स्टेट रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, एसजीएसटी के बदले क्या लगा देंगे हम लोग, यूटीजीएसटी, ठीक है। और सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यहाँ पर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटी से आप समझ सकते हैं यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी अमाउंट आता है हम इसको क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर कुछ टर्म्स है, कुछ वर्ड्स हैं, उसके बारे में आप जाने, जैसे कि जीएसटी, इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन और एचएसएन कोड, एचएसएन कोड जिसका नाम है आपके पास हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जिनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर एक और चीज़ होता है एसएसी कोड, जिसका पूरा नाम आपके पास है सर्विस अकाउंटिंग कोड। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे पहले आप जानते हैं जीएसटी से पहले आपके पास बहुत सारे टैक्सेस चार्जेस किए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, वैट, इंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत अलग अलग टाइप के क्या थे, टैक्स थे। गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सभी टैक्स को मिक्स करके एक टैक्स बना दिया जिसका नाम क्या रखा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। एक देश एक कर, एक देश एक कर मतलब समझ रहे हैं आप, टैक्स, ठीक है ना। अब देश एक है, सब एक जैसे ही है ना, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्स क्यों, ठीक है। तो सभी के लिए क्या होगा, सेम टैक्स का रेट अप्लाई हम लोग करेंगे, ठीक है ना। जो जीएसटी का जो रेट होता है, जीएसटी का जो रेट है कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कौन करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है ना। ये कोई फिक्स नहीं है, ये क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। गवर्नमेंट जब चाहे तब, ठीक है ना, अपने हिसाब से इस रेट में क्या करती है, चेंजेस लाते रहती है, ठीक है जी। आप क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट लें। आइए हम लोग एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें दिया गया है पवन मेडिकल supply medicine on medicine the rate of GST is 12%, then what is the rate of
CGST एंड SGST। आपको दिया गया है कि जो पवन मेडिकल है वो मेडिसिन सप्लाई करता है और वहाँ पर जो रेट ऑफ GST है, रेट ऑफ GST इज 12%। और आपसे पूछा गया व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड SGST, व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड SGST। यहाँ के अभी हमने इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि जो GST है कितना परसेंट है, 12%, राइट। आपको रेट ऑफ GST दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ CGST और SGST। आप बता सकते हैं रेट ऑफ CGST कितना हो जाएगा, 6%, और रेट ऑफ SGST 6%। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम क्या करते हैं, जो GST का जो रेट है उसको क्या करते हैं, दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको ऑलरेडी 12% दिया गया था, हमने उसको दो पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक में 6% CGST और एक जगह पर 6% SGST। क्वेश्चन नंबर टू अगर हम देखें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ CGST इज 9%। आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ CGST दिया गया है, रेट ऑफ CGST दिया गया है, कितना परसेंट, 9% दिया गया है। देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST, बता सकते हैं आप, इजी है। देखिए आप इसका आंसर, आपको रेट ऑफ CGST तो दिया गया है, राइट, 9%, तो रेट ऑफ SGST कितना होगा, 9%। क्योंकि आपको पता है दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और दोनों को ही मिलाकर क्या बनेगा, GST। देयरफॉर रेट ऑफ GST कितना हो जाएगा, 18%। कोई इशू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए अभी देखते हैं अब आपका 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, मेसर्स रियल पेंट सोल्ड 2 टिन ऑफ लस्टर पेंट, सोल्ड 2 टिन ऑफ लस्टर This is real paint sold 2 tin of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2800. Taxable value is rupees 2800. पर टिन का वैल्यू कितना है, 2800। आपने कितने टिन से सोल्ड किए, 2, ठीक है। तो जो जो डेटा हमारे पास है हम क्या करेंगे, पहले उसको नोट कर लेते हैं। चलिए हम लोग आंसर में देखते हैं इसको। टैक्सेबल वैल्यू पर टिन कितना है, टैक्सेबल वैल्यू ईच लिखिए या पर लिखिए, ठीक है ना, ईच टिन रुपीज 2800। नंबर ऑफ टिन कितने हैं, कितने टिन है आपके पास, 2 है। तो देयरफॉर टोटल टैक्सेबल वैल्यू of 2 tin is equal to 2 into 2800, ये कितना हो जाएगा, 5600, ठीक है। आपको रेट ऑफ GST दिया गया है कितना, 28%। रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 28%, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया गया है। हम क्या कर लेंगे, GST फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। और देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, GST फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, GST फाइंड आउट। तो GST पेबल
इक्वल टू 5600 इंटू 28/100। यहाँ से आप इसको कट करके 56 इंटू 28 कितना आ रहा है? आप 56 इंटू क्या कर देंगे 28 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करें आप, जल्दी करिए फटाफट। 1568 ठीक है। आपके पास जीएसटी आ गया 1568। आपसे पूछा गया है सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो आप बता सकते हैं ना सीजीएसटी कितना होगा। सीजीएसटी जो होगा 1568 का क्या कर देंगे आप? हाफ कर देंगे, ठीक है ना। 784 और एसजीएसटी 784। ऐसे भी कर सकते हैं आप, या फिर आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने पहले तो फाइंड आउट कर ही लिया है टोटल वैल्यू। रेट ऑफ जीएसटी आपको दिया गया है कितना? रेट ऑफ जीएसटी आपको दिया गया है 28%। आप यहीं पे बता दीजिए कि सीजीएसटी का कितना होगा। रेट ऑफ सीजीएसटी कितना हो जाएगा? रेट ऑफ सीजीएसटी हो जाएगा 14%, और रेट ऑफ एसजीएसटी वो भी कितना हो जाएगा? 14%, ठीक है ना। तो रेट ऑफ एसजीएसटी भी 14%। तो आप अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सीजीएसटी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सीजीएसटी इक्वल टू क्या होगा? 5600 इंटू 14/100 इक्वल टू 784, और एसजीएसटी 5600 इंटू 14/100 784। आप दोनों तरीके से सम्स को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है? ओके चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो दिया गया है द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586। टैक्सेबल वैल्यू आपको दिया गया है। टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया गया है? 586, और द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। तो पहले जो जो डेटा है आपके पास आप क्या करेंगे? उसको राइट डाउन करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच ₹586। रेट ऑफ जीएसटी 18%, राइट। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो 586 दिया गया है इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो करेंगे, वहाँ पर जीएसटी इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो ये जो 586 दिया गया है इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। तो आपको पता है कि आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, जीएसटी निकाल लीजिए, ठीक है। जीएसटी पेबल कितना आ जाएगा? 586 इंटू 18/100। सॉल्व करिए इसे। 10548, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? जीएसटी आ गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है? प्राइस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। देयरफॉर प्राइस ऑफ वॉच फॉर द कस्टमर क्या करेंगे आप? जो टैक्सेबल वैल्यू है
राइट। टैक्सेबल वैल्यू में आप क्या कर देंगे, जीएसटी को प्लस कर देंगे। टैक्सेबल वैल्यू कितना आपका पास 586 और ये कितना है आपको 105.48। अब इसको आप क्या कर दीजिए, आप प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6.48। कोई डाउट है? एक फिर से देख लीजिए, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप, उसमें देखना होगा आपको कि जो अमाउंट आपको जो दिया गया है उसमें टैक्स इंक्लूड है या फिर नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में टैक्स इंक्लूड था क्या, नहीं था, टैक्स इंक्लूड नहीं है। लेकिन जब अगला क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तो जब भी आप सम्स करें तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को क्या करिए, केयरफुली रीड करिए और देखिए क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं ना। क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए, कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए। एक बार हमको प्रॉब्लम जब समझ में आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन अगर हमको सम ही नहीं समझ में आ रहा है, हम क्या करते हैं, अक्सर हम लोग में आदत हो जाता है, हम सम्स पढ़ेंगे नहीं, सम पढ़ते नहीं है, सीधा क्या देखते हैं हम लोग, बोर्ड की तरफ देखते हैं, सीधा बोर्ड की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है, कुछ मतलब नहीं, सीधा बोर्ड की तरफ देखेंगे और नोटबुक में छापना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर एग्जाम के टाइम में क्या होगा, क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, आंसर तो समझा है, लेकिन वो आंसर किसका है पता ही नहीं, बराबर ना। आंसर पता है लेकिन क्वेश्चन पता नहीं, और क्वेश्चन पता तो आंसर पता नहीं, और ये पता और लापता के चक्कर में फिर आपका रिजल्ट सब कुछ खराब, ठीक है ना। तो जब भी आप सम्स करते हैं, जब भी आप मैथमेटिक्स करें या कुछ भी करें, आप सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमको क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। डन, इसको नोट कर लीजिए आप।